नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो डीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 11 हमारा चल रहा है, जिसमें हमारी 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और यूनिट नंबर 4 आज अपन पढ़ेंगे 4.1 और 4.1 के अंदर हम समुदाय की अवधारणा और इसके प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ये पेपर जो है आपका 11 नंबर है, फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। परिवार और समुदाय वाला जो पेपर है उसमें से हमारा ये 3 यूनिट कंप्लीट होकर और 4.1 आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन समुदायों की अवधारणा और प्रकार के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समुदाय का अर्थ की समुदाय क्या होता है। समुदाय का अर्थ, समुदाय जो है परिवार और समुदाय वाला जो ये पेपर है ये ज्यादा टफ नहीं है। आप परिवार के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, आप समुदाय के बारे में भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। केवल उसको एक डेफिनेशन के अंदर, उसको केवल एक लाइन के अंदर आपको परिभाषित करना है, समझाना है कि समुदाय क्या होता है, परिवार क्या होता है। परिवार के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम समुदाय का मतलब होता है हमारा समाज। समाज जो होता है आपको पता है व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। समाज के अंदर जो होता है वो अनेक परिवार जो है वो एक सामाजिक मर्यादाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक जो भी वहाँ की जो नियम होते हैं उन नियमों को फॉलो करने वाले जो परिवार होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर रहते हैं और उन सभी परिवारों से एक बनता है हमारा समाज, एक हमारा बनता है समाज, जिसमें एक लोगों का समूह होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। आप भौगोलिक क्षेत्र भी इसको मान सकते हैं। जैसे भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है जैसे कि हम कोई उनकी एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि भाई यहाँ होकर हमारा ये समाज है, यहाँ होकर हमारा ये समाज है। तो ऐसे यदि हमने कोई भौगोलिक क्षेत्र उसका फिक्स कर रखा है, लोगों का एक ग्रुप बना रखा है और एक समान उनकी संस्कृति है, एक समान उनकी सामाजिक मर्यादाएं हैं, एक जैसी उनकी सामाजिक प्रणाली है, एक जैसे उनके रीति रिवाज हैं, तो ये सारी चीजें जो मिलकर बनती हैं वो होता है आपका समाज। समाज में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, सारी चीजें आपको परीक्षा के अंदर यदि प्रश्न आता है तो वो लिखनी होती है कि भौगोलिक क्षेत्र लोगों का एक समूह है, एक संस्कृति, एक सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज, सारी चीजें जो हैं वो सब एक ही हो और एक ही चीज को फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। तो ये अपन को चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि समुदाय जो है वो इलाके के रूप में भी हो सकता है। इलाके के रूप में जैसे एक क्षेत्रीय समूह हो सकता है। क्षेत्रीय समूह जैसे इसमें आया भौगोलिक, हमने समुदाय की डेफिनेशन, समुदाय के अर्थ के अंदर एक चीज पढ़ी थी, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि आपने किसी भूभाग को फिक्स कर रखा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है ये इस समाज की, हमारे समाज की है। तो इलाका वो हो गया, एक क्षेत्रीय समूह हो गया कि ये क्षेत्र हमारा इस समाज के अंदर आता है, तो वो आपका इलाके के रूप में समुदाय हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा यदि अपन भावना के रूप में समुदाय को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे एक स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक जैसी भावनाओं में पैदा होते हैं, एक जैसी भावनाएं उनके अंदर होती हैं। तो जो सभी लोग जो हैं, जो एक जैसी भावनाओं को रखने वाले जो लोग हैं, जो लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप जो है वो एक भावनात्मक समाज होता है, भावनात्मक समुदाय होता है या भावना के रूप में समुदाय होता है, जिसमें आपको पता है कि एक ही रीति रिवाज, एक ही संस्कृति जो है उसका पालन होता है। अब अपन पढ़ते हैं समुदाय के प्रकार क्या होते हैं। अपन पढ़ेंगे समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार मतलब समुदाय कितने प्रकार का होता है। तो यदि अपन एक समाज शास्त्र में समुदाय के प्रकार पढ़ेंगे सबसे पहले कि समाज शास्त्र के अंदर समुदाय के कितने प्रकार हैं। समाज शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम, समाज शास्त्र के अनुसार। और इसमें पहला हो जाएगा आपका ग्रामीण समुदाय।
पहला कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय मतलब ग्रामीण समाज। और ग्रामीण समाज आपको पता है कि गांव में, अब देखिए आपने समुदाय की डेफिनेशन पढ़ रखी है, आप समुदाय के बारे में जानते हैं, आप समाज के बारे में जानते हैं। आपको अब समुदाय के प्रकारों में एक शब्द लगा ग्रामीण, और वो आगे है समुदाय। अब जो समुदाय की डेफिनेशन है उसको आप ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दीजिए, गांव से जोड़ दीजिए, और जब आप इन सारी चीजों को आप गांव से जोड़ दोगे, ग्रामीण इलाके से जोड़ दोगे, तो ये हमारा समाज कौन सा बन जाएगा, कौन सा समुदाय बन जाएगा? ये हमारा ग्रामीण समुदाय बन जाएगा। इसमें हमारी जो संस्कृति है वो भी आएगी, सामाजिक मान्यताएं वो भी आएंगी, एक भूभाग होता है वो भी आएगा, इलाका कह सकते हो, भौगोलिक स्थिति कह सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आती है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस समाज का जो सबसे प्रधान व्यवसाय जो होता है, या इस जो समाज निर्भर होता है, वो समाज कृषि और मजदूरी पर ये हमारा ग्रामीण समुदाय जो है वो पूरा निर्भर रहता है। मतलब कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालन करते हैं। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। एक अपन का इसमें आ जाएगा शहरी समुदाय। शहरी समुदाय के अंदर जो चीज हमने गांव से जोड़ी थी, अब उसी चीज को हम क्या करेंगे? शहर से जोड़ देंगे। और जब हम उसको शहर से जोड़ देंगे तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि हमारी जो शहरी समुदाय की डेफिनेशन है वो तैयार हो जाएगी। शहरी समुदाय जो होता है वो आपको पता है गांव से थोड़ा सा विपरीत होता है। गांव में समाज जो है एक अधिक बहुत विस्तृत भूभाग के अंदर होता है। सभी लोग एक मान्यताओं का पालन करते हैं, एक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मानते हैं। और जो शहरी समुदाय होता है उसमें थोड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सीमित होता है, और यहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो भी क्या है, अधिक लोग या जो ज्यादा एरिया में जो लोग हैं वो उनका पालन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज जो इसके अंदर आएगी वो आएगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जैसे अनेक प्रकार के यहाँ पर बिजनेस होते हैं, व्यापार वगैरह लोग करते हैं, ठीक है ना, या कोई भी जॉब वगैरह नौकरी करके और अपना पेट पालन का काम करते हैं। एक आपका आता है उपनगरीय समुदाय। उपनगरीय समुदाय, उपनगरीय समुदाय। देखिए इसमें अपन को ध्यान रखना है कि एक ग्रामीण है और एक शहरी, और एक आपका है उपनगरीय। तो जो ग्रामीण क्या है, शहरी क्या है, ये जब उनको आता है, ये आता है उनको, ये आता है, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और दोनों को प्लस करने के बाद आपका बनेगा उपनगरीय समुदाय। मतलब ऐसा क्षेत्र जो होता है जो ना शहरी है और ना ही वो क्या है, ग्रामीण है। ना तो वो शहरी है ना वो ग्रामीण है, और यदि ऐसा कोई क्षेत्र है तो वो क्षेत्र आपका क्या है, उपनगरीय समुदाय के नाम से जाना जाता है। जिसको अपन देखते हैं कि कस्बा कह देते हैं बहुत से। जैसे जो ग्रामीण इलाका होता है, ग्रामीण से थोड़ा सा विकसित होकर के, मार्केट वगैरह होकर के, और वो थोड़ा थोड़ा सिटी का रूप धारण कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपनगरीय समुदाय कहते हैं। वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के जो समुदाय हैं उनका एक मिश्रण होता है, उनको दोनों को मिला करके ये बनता है। ये आपका उपनगरीय समुदाय होता है। आपकी जो 4.1 यूनिट जो है वो 4.1 यूनिट के अंदर केवल और केवल आपका इतना सा मैटर जो है वो आपके इसमें है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं है। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं कि समुदाय क्या होता है, समुदाय के प्रकार क्या है। और समुदाय के प्रकार है समाजशास्त्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अनुसार जो है हमने देखा कि एक क्या है, रूरल है, एक क्या है, अर्बन है, और एक सेमी अर्बन है। सेमी अर्बन का मतलब होता है जो ग्रामीण और शहरी दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, दोनों का मिक्स रूप होता है। तो ये चीज आपने यदि क्लियर कर ली है, 3-4 चीजें इसके अंदर हैं,
तो आपकी यूनिट नंबर 4.1 जो है वो पूरी आराम से क्लियर है। 4.1 के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 4.2 वाली यूनिट जो है, उसमें विकलांगता की शीघ्र पहचान के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये आपका थोड़ा सा इसमें क्या है कि अलग आएगा, ये फैमिली एंड कम्युनिटी से थोड़ा सा आपका ये अलग टॉपिक हो जाएगा। 4.2 इसमें विकलांगता की शीघ्र पहचान, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विकलांगता की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की रोकथाम में समुदाय की भूमिका। और हस्तक्षेप की रोकथाम में समुदाय की भूमिका। रोकथाम में समुदाय की भूमिका। इसमें ये चीज अपन को पढ़नी है 4.2 यूनिट के अंदर। आपने समुदाय के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। अब आपको केवल और केवल जो है एक तो ये चीज समझनी है, और एक आपको ये समझना है हस्तक्षेप। ये दो चीज यदि आप इसके अंदर समझ जाओगे तो आपकी ये 4.2 यूनिट जो है वो क्लियर है। किसी प्रकार का कोई इसमें आपको ज्यादा बड़ा कठिन काम नहीं है। तो आपको पता है कि समुदाय शब्द जो है विकलांग व्यक्तियों सहित प्रत्येक सदस्य के हमारे जो परिवार का प्रत्येक सदस्य होता है उसके महत्व को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक समुदाय का जो अस्तित्व होता है वो जाति, संस्कृति, पृष्ठभूमि और धर्म में आने वाले लोगों के बीच अधिक से अधिक बदलाव की अनुमति दे सकता है। मतलब जो हमारा समुदाय होता है वो इन सारी चीजों में बदलाव की अनुमति देता है। इस पर अपन को क्या है कि इसके अंदर अपन को ये देखना है कि विकलांगता की शीघ्र पहचान कैसे की जा सकती है, और इस शीघ्र पहचान में या इस हस्तक्षेप की रोकथाम में हमारे समुदाय की क्या भूमिका होती है, ये अपन को थोड़ा सा पढ़ना है। तो इस टॉपिक पर अपन ये दोनों चीजों पर इसके अंदर ध्यान देंगे। दोनों चीज अपन को इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो अपन को ये चीज आनी चाहिए कि ये होते क्या है, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप ये क्या होते हैं। यदि आपको जैसे माना कि अपन सबसे पहले अपन एक इस चीज पर आते हैं, विकलांगता की शीघ्र पहचान। 4.2 के अंदर ज्यादा मैटर बिल्कुल नहीं है, मात्र 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर आपका ये जो 4.2 यूनिट है वो बिल्कुल फिनिश है। आपको केवल एक तो ये चीज पढ़नी है कि शीघ्र पहचान कैसे करनी है। कोई भी बच्चा जब विकलांग है तो उसके परिवार के लोग सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं, या परिवार के लोगों को सबसे पहले उसका पता चलता है। लेकिन अपन इसमें पूरा जो है वो समुदाय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समुदाय मतलब समाज। तो यदि हमको विकलांगता को किसी व्यक्ति की सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के साथ शारीरिक या मानसिक सीमाओं की बातचीत के रूप में परिभाषित अपन यदि इसको करते हैं तो अधिकांश विकलांगताएं जो है वो रोकी जा सकती। कहने का मतलब ये कहता है कि हमारा जो समाज है यदि विकलांगता की शीघ्र पहचान कर सकता है, मतलब आपको पता है कि विकलांगता जो होती है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म से होती है, कई बार ऐसा होता है किसी दुर्घटना के कारण होती है, कई बार ऐसा होता है किसी बीमारी के कारण होती है, कई बार मतलब आदमी के बीच जीवन में कभी भी जैसे 10 साल, 5 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, कभी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से कोई विकलांगता आ जाती है। तो जब भी विकलांगता उस बच्चे के अंदर आती है तो उसकी जल्दी से जल्दी क्या की जाए? पहचान, जल्दी से जल्दी। और यदि जल्दी से जल्दी उसकी पहचान की जाए, क्या की जाए? पहचान। और यदि आप उसकी जल्दी से जल्दी पहचान यदि कर लेते हैं तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा समुदाय और इस समुदाय के साथ में, इस परिवार के साथ में
हमारा स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल एजुकेशन या हमारी जो सरकार है, ये सभी उस बच्चे के पक्ष में होती है, उस बच्चे के लिए कार्य करती है और उसको क्या किया जा सकता है, इस विकलांगता को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, विकलांगता को रोका जा सकता है यदि उसकी शीघ्र पहचान होती है तो, मतलब उसकी जल्दी से जल्दी पहचान होती है तो। और पहचानने में अपन को क्या करना है, जैसे वो शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है ना, मानसिक रूप से विकलांग है, ठीक है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेकिन यदि अब जैसे शारीरिक रूप में आपका ब्लाइंडनेस भी आ गई, आपकी हियरिंग संबंधी प्रॉब्लम भी आ गई, आपकी ये मान के चलिए चलन संबंधी आ गई, लोकोमोटर वाली आ गई इसमें, और जो आपकी मानसिक है इसके अंदर आपकी मेंटल वाली आ गई, मतलब जो बच्चा दिमाग से विकलांग होता है। यदि इन दोनों चीजों की आप किसी कारण से पहचान कर लेते हो तो हमारा जो समुदाय है, समाज है, वो इसको क्या कर सकता है, समाज इसको रोक सकता है, मतलब इस विकलांगता को दूर किया जा सकता है, इसकी कोशिश की जा सकती है। और यदि उसकी पहचान नहीं होगी, पहचान उसकी लेट हो जाएगी, जब तक जो विकलांगता है अपना विकराल रूप धारण कर लेती है या ऐसा बड़ा रूप धारण कर लेती है जो संभव नहीं है उसको दूर करना, तो फिर ये हमारे लिए एक समस्या का विषय हो सकता है। ये अपन को इसके अंदर ध्यान रखना होता है। एक इसमें जो चीज है, दूसरी चीज आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो है हस्तक्षेप की रोकथाम में समुदाय की हस्तक्षेप। ये क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या है, हस्तक्षेप कहते किसको है? हस्तक्षेप का मतलब होता है कि किसी भी कार्य में हम किसी व्यक्ति के, जैसे माना कि कोई बच्चा हमारे समाज के अंदर विकलांग है, हमारे किसी परिवार के अंदर विकलांग है और हमने उसकी क्या कर ली, पहचान कर ली। सबसे पहले क्या कर ली हमने, पहचान कर ली तो हमारे समाज का दायित्व बनता है, हमारा समाज जो है, हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका एक दायित्व बनता है कि वो उस परिवार के साथ संपर्क करे, उस बच्चे के साथ बातें करे, बच्चे की स्थिति को जाने, माता पिता से जाने, उसके बहन भाई से जाने, उसके परिवार के किसी भी सदस्य से उसके बारे में जानकारी ले। तो वो जो जानकारी लेता है, मतलब उससे किसी ने कहा नहीं, उस समाज के व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भैया तुम हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा विकलांग है तो उसकी कोई हेल्प कर दो, बिल्कुल नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी समाज के जो व्यक्ति हैं, समाज के जो लोग हैं वो उसके पास गए और उन्होंने उससे बातें की, उसके माता पिता से बातें की और उसके परिवार के सदस्यों से बातें की। उन समाज को जो भी किसी भी प्रकार की हेल्प जो दे सकता है समाज, वो उन्होंने दी। तो हम उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से हम उसको हस्तक्षेप कहते हैं। किसी भी कार्य में बिना किसी सामने वाले की पूछे या बिना कहे यदि हम उस कार्य में बीच में अपना मत प्रस्तुत कर देते हैं या बीच में जाके हम उसकी हेल्प कर देते हैं, हम अपना कोई भी विचार दे देते हैं, उसको हम कहते हैं हस्तक्षेप देना, मतलब वो हमारा हस्तक्षेप हो गया। अब हस्तक्षेप की रोकथाम में समुदाय की, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें अपन को दिया कि हस्तक्षेप की रोकथाम, बहुत से लोग इस हस्तक्षेप को भी रोक देते हैं कि भाई आपको क्या करना। जैसे माना कि हमारा बच्चा कोई विकलांग है, उसको कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति हमसे उसके बारे में कुछ बात करे, हस्तक्षेप करे, मतलब वो उसको हमें कोई विचार दे, अपना कोई मत दे, तो हम उसको हस्तक्षेप को, कोई भी व्यक्ति जो होता है या हम स्वयं हो सकते हैं ऐसे कि उस हस्तक्षेप को हम रोकते हैं। मतलब हम कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, आपको इससे क्या करना है। जैसे समाज ने कहा भाई स्कूल का इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन दे दो, इस बच्चे को पढ़ाई हो सकती है, इस बच्चे को समाज के द्वारा ये हम हेल्प कर सकते हैं, इस बच्चे को समाज के द्वारा कोई विकलांगता में, जैसे कोई बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है कि चलो अभी समाज की तरफ से हम इसको एक साइकिल दे दें जो वैसे चलती है, उसमें बैठ के जा सकता है।
तो ऐसी जो सुविधाएं होती हैं, इन सुविधाओं को समाज समुदाय जो है वो देना चाहता है या उसकी हेल्प करना चाहता है, तो उस हस्तक्षेप को कोई व्यक्ति यदि क्या करता है, रोकता है, तो इसमें हमारे समुदाय की क्या भूमिका होती है। हमारे समुदाय की भूमिका इतनी है कि भैया हमें विकलांग बच्चों की, आपको इतना ध्यान रखना है कि विकलांग बच्चों की सबसे पहले तो पॉइंट ये पकड़ लो कि शीघ्र से शीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल विकलांग की जो है विकलांगता की पहचान हो जानी चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और जब हम विकलांगता की पहचान कर लेंगे तो उसमें हमको क्या करना है, फिर हस्तक्षेप करना है। क्या करना है हमको? हस्तक्षेप करना है। हस्तक्षेप करना है मतलब उस व्यक्ति के घर जाना है और उस बच्चे के बारे में सोचना है, उस बच्चे को कुछ न कुछ अपनी तरफ से हेल्प करनी है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस बच्चे की विकलांगता को दूर किया जा सकता है। उस बच्चे को कुछ, चलो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ विकलांगताएं ऐसी होती हैं जो भाई पूर्ण रूपेण से उसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो बच्चे को कोई ऐसी हेल्प भी हमारे द्वारा की जा सकती है जिसके द्वारा जो बच्चा है वो अपना जीवन जो है वो आसानी से निकाल लेता है, आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तो ये दो चीज आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 4.2, विकलांगता की जल्दी से जल्दी पहचान करना, पहचान करने के बाद में समाज के द्वारा हस्तक्षेप करना, और समाज के द्वारा हस्तक्षेप करके और हम उस विकलांग बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, विकलांगता को दूर कर सकते हैं। ये अपन को इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है 4.2 के अंदर। अब अपन जो है वो पढ़ेंगे 4.3। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बिल्कुल ही आपके पास में इसकी पीडीएफ है, नोट्स है, आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऐसा कोई ज्यादा मैटर नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये मैं आपको पहले भी बहुत पहले बता चुका हूं कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर यदि आपने कम पढ़ाई भी की है तो आपको पता है कि ये जो सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं, पहले जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली है या अब पेपर में जैसे आपने शुरुआत की और पहली और दूसरी यूनिट को आपने अच्छे ढंग से पढ़ा, तो पहली और दूसरी यूनिट पढ़ने के बाद में आपको सारी चीज पढ़ाई सी लगेगी, मतलब आपको जानकारी में लगेगी ये चीज तो मुझे आती। अब हम पढ़ रहे हैं परिवार और समुदाय, परिवार और समुदाय, परिवार और समुदाय, हर यूनिट में हमको यही पढ़ने को मिल रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसमें समुदाय आधारित समावेशी विकास 4.3 के अंदर, समुदाय आधारित समावेशी विकास। ठीक है ना। इसमें आवश्यकता, महत्व और रणनीति, 3 चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। आवश्यकता, महत्व और रणनीति, ये चीज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि समुदाय समावेशी का शब्द का अर्थ आपको बहुत पहले हमारे द्वारा बताया जा चुका है और आप आराम से इसको जानते हैं कि समावेशी जो विकास है, तो समावेशी शब्द का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब होता है जिसके अंदर सबको समाहित किया जाता है, वो समावेशी शब्द होता है, जिसके अंदर सबको समाहित किया। जैसे माना कि यदि अपन समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जाए, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा हो जाएगी। तो समावेशी का मतलब आपका यही है। अब अपन इसके अंदर कुछ एक कार्यक्रम है, उसकी विशेषताएं अपन को इसके अंदर पढ़नी है। CBID,
इसके बारे में अपन को यहाँ पर जो है वो पढ़ गए। CBID क्या है, आपको पता है कि एक विचार है, एक दृष्टिकोण है CBID। और दृष्टिकोण है जो क्या करता है कि जो हमारे स्थानीय जो गांवों के अंदर या शहरों के अंदर जो समाज होते हैं, जो समूह होते हैं, उन संस्थानों के साथ काम करके, जैसे आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट की योजना किसी भी व्यक्ति के लिए बने, आज तो हम विकलांगता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए विकलांगता के अलावा भी यदि सही व्यक्ति के लिए भी कोई योजना आज बनती है तो उसका संचालन करना, उस योजना को प्रॉपर तरीके से लागू करना, ये किसका काम होता है? ये हमारा काम होता है, समाज का काम होता है। यदि समाज आपका परफेक्ट है, समाज में जो लोग हैं वो जागरूक हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, तो वो उस योजना का लाभ ज्यादा ले सकते हैं। ये अपन को ध्यान रखें। तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, ये क्या है? एक दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण भी कैसा दृष्टिकोण है? ये ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज के साथ मिलता है, समाज के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करेगा? ये समाज के साथ। समाज हो या वहां पे कोई, जैसे अपन ने देखा होगा काफी NGO वगैरह चलती हैं, काफी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विकलांग बच्चों के लिए या अनाथ बच्चों के लिए ऐसा कोई कार्य करती हैं। तो ये CBID क्या करता है? समाज के साथ। और आप इसके अंदर एक चीज और जोड़ सकते हैं, या संस्था, समाज या संस्था, इनके साथ मिलकर के ये क्या करता है? सामुदायिक स्तर पर विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। विकलांग लोगों को ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, उनके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं कि इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन अच्छा बन जाए। और इसीलिए ये CBID क्या है? एक दृष्टिकोण माना गया है, मतलब ये एक विचार है ऐसा जो विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया। तो इसके अंदर आपको हमारा जो सामाजिक मंत्रालय है, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, कौन सा है? केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, इसके द्वारा एक योजना लॉन्च की गई। क्या लॉन्च की गई? योजना लॉन्च की गई। योजना क्या की गई? लॉन्च की गई। और जो योजना लॉन्च की गई थी, जो योजना लॉन्च की गई थी, उस योजना के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया गया? कौन कौन सी चीजें शामिल की गई? कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए? मतलब इसकी क्या विशेषताएं रही? इसकी क्या विशेषताएं रही? क्या विशेषताएं इसकी रही? तो सबसे पहला इसका, यदि विशेषताओं में सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो सामाजिक या सामुदायिक स्तर पर जमीनी स्तर के पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाना था। पुनर्वास कार्यकर्ता का मतलब होता है, पुनर्वास का मतलब होता है दोबारा से किसी को आवास देना। कहने का मतलब जो विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए हमारी सरकार जो है वो पुनर्वास की व्यवस्था करती है। उन बच्चों को एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा करती है जहां पर उनको रहने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट के द्वारा उसमें होती हैं। तो ऐसा एक समूह बनाना जो हमारे गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या हमारे गांव में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज के लोग हैं प्रतिष्ठित, जिनको पता है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में कौन कौन बच्चे विकलांग हैं या कौन कौन बच्चे इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, तो उनको ये संस्था जो है वो सहयोग करती है, उनका पुनर्वास करवाती है। तो ये पहला उद्देश्य, पहली विशेषता इसकी आपकी थी। इसमें क्या था? दूसरी विशेषता इसकी थी कि कार्यक्रम को इन श्रमिकों के बीच योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब यहाँ इसमें पूरे में इसकी जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय था, इसको पूरे को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके, इनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। विकलांग बच्चा जो कार्य करता है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। उनके अंदर जब क्षमता का विकास होगा तो वो अपने आप में क्या है, मायूस नहीं होंगे, अपने आप में वो होपलेस नहीं होंगे, आशाहीन नहीं होंगे। और यदि क्षमता ही नहीं होगी उनके अंदर
तो बिना क्षमता के व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं, आपको इस चीज का खूब पता है। तो क्षमता का विकास करने के लिए ये चीज इसमें बनाई गई। और तीसरी इसकी विशेषता थी कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है उसमें पुनर्वास में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा और उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। हमारा जो RCI है, भारतीय पुनर्वास परिषद, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट एक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा और इस परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनको वो क्या करेगा, प्रमाण पत्र द्वारा उनको प्रमाण पत्र उसका दिया जाएगा उसको। तो ये चीज जो है वो आपको 4.3 यूनिट के अंदर दी गई है। छोटे छोटे से देखिए, छोटे से जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं, 4.1 के अंदर, 4.2 के अंदर, 4.3 के अंदर, और 4.4 है जो आपकी जो है वो थोड़ी बड़ी है, और 4.4 में ज्यादा मैटर होने के कारण हम 4.4 और 4.5 इन दोनों का हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे से टॉपिक थे जो आज हमने समझ ली, और मैं प्रयास करूंगा कि नित्य प्रति आपको आधा घंटे की वीडियो बना करके भेज दूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और आपको जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है, थोड़ा अभी सर्दियां खत्म होने के बाद में जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, स्कूल के टाइम चेंज हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया करेंगे। आप टेंशन नहीं लें, आप पढ़ाई करते रहें, ये जरूर आप देख लें। इसमें जो आपकी चौथी जो यूनिट है, इसमें 4.1, 4.2 और 4.3, इन तीनों यूनिट जो हैं 4.1, 2, 3, 4 यूनिट के जो 3 पार्ट हैं, ये छोटे छोटे टॉपिकों से लिए गए हैं, और ये छोटे छोटे टॉपिकों को हमने इसके अंदर जो है वो समाहित कर लिया है। मतलब आपको 4.1, 2, 3 के अंदर ऐसी कोई चीज जो नहीं है। यदि आप अपने नोट्स पढ़ने बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक ठाक लगने लग जाएंगी। तो इसी के साथ जो है हम ये आपको 4.3 में कुछ नहीं पढ़ना है, समुदाय आधारित समावेशी विकास, और इसकी जो आवश्यकता, महत्व, रणनीति सब यही है। ये इसके द्वारा ये सारी चीजें बनाई। आवश्यकता आपको पता है, आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बच्चे थे, विकलांग बच्चे जो होते हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, किसी ऐसे मान लीजिए कोई कौशल की जो जरूरत होती है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारा ये केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय था, उसने एक योजना लॉन्च की। उसके अंदर 3 विशेषताएं थी, 3 उद्देश्य थे उसके, जो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, और आप पढ़ाई करते रहिए। और थैंक यू सो मच जो आप हमारे ऊपर इतना विश्वास रखते हैं और हमारी द्वारा बताई गई चीज़ों का अनुसरण करते हैं, उनको पढ़ते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।